आइए हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियों के ऊपर। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज आर कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। इसे संसद का ही एक्सटेंशन माना जाता है। देखिए, ऐसा है कि संसद की बैठकें जब औसतन साल में 100 डेज से कम हो रही है और पिछले कुछ सालों में तो 55 डेज के आसपास हुई है, ऐसे में संसद के पास ढेरों देश के विषय हैं। वहाँ क्वेश्चन आवर है, वहाँ जीरो आवर है, वहाँ सदस्यों को, रूलिंग पार्टी के भी सदस्यों को और अपोजिशन के मेंबर्स को देश के मुद्दों को रखने, चर्चा करने के लिए समय देना होता है। ऐसे में विधेयकों के ऊपर जो देश को लेके नए कानून बनाने हैं या किसी एग्जिस्टिंग कानून में कोई अमेंडमेंट के लिए विधेयक लाना है, उस पर संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो डिटेल चर्चा हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो है भारत में विकास हुआ। आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को पार्लियामेंट्री कमिटीज हमारी देन है। ये जो है ब्रिटेन से ली गई परंपरा नहीं है, भारत ने इसको जो है इवॉल्व किया है। और जब लोकसभा के अध्यक्ष रवि राय थे, उस समय पार्लियामेंट्री कमिटीज को एक तरह से जो है अस्थायी रूप दिया गया। पार्लियामेंट्री कमिटीज दो तरह की होती हैं। एक पार्लियामेंट्री कमिटीज वो होती है जो स्टैंडिंग कमेटी कहलाती है, जो अस्थायी रूप से काम करते रहते हैं और उसके मेंबर्स जो हैं वो, यदि वो लोकसभा की पार्लियामेंट्री कमेटीज है तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, यदि राज्यसभा की कमेटी है तो उसके चेयरमैन के द्वारा जो है मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं और कंटिन्यूस काम करते रहते हैं। सदस्य जो है उसमें बदलते रहते हैं, लेकिन ये कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटी कंटिन्यू काम करती है। जो भारत में 24 स्टैंडिंग कमेटीज हैं। दूसरी कमेटी जो होती है वो एडहॉक कमेटीज होती है। वो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमेटीज का गठन होता है और वो उस सब्जेक्ट पे अपने रिकमेंडेशन देने के साथ ही वो कमेटी भंग हो जाती है या उसका काम पूरा हो जाता है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी कंटिन्यूस काम करते रहती है। जो 24 है उनमें 16 लोकसभा के द्वारा सर्विस्ड है और 8 राज्यसभा के द्वारा सर्विस्ड है। ये जो है पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास में इतना अधिकार है कि यदि उसने आपको कोई इनविटेशन दिया है किसी को भी कमेटी के समक्ष आके अपनी बात रखने के लिए, तो ये इनविटेशन जो है इक्विवेलेंट टू समन फ्रॉम कोर्ट है कि आपको आना ही पड़ेगा संसदीय समिति का। यदि आपको कोई जो इनविटेशन या सम्मन कहिए दूसरे शब्द में मिला है, तो आप कमेटीज के सामने आने से अपने को मना नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा। ये कोर्ट के सम्मन के बराबर महत्व रखता है। तो इस तरह से संसदीय समितिज में जो है महत्व, क्योंकि संसदीय समितिज में क्या होता है, नॉर्मली वो इनफॉर्मल तरीके से काम करती है, तो वहाँ इनफॉर्मल होने के कारण एक सदस्य संख्या कम होती है। ऐसे में देश के एक्सपर्ट का, देश की जनता का भी संसदीय समिति चाहे तो उस पे जो है जनता की राय के लिए उस जो है वेबसाइट पे अपलोड कर देती है, एक्सपर्ट्स को बुला लेती है, तो बेहतर ओपिनियन जो है इस तरह भी मिलता है और सदस्यों के ओपिनियन भी यदि सकारात्मक है तो वह भी पार्लियामेंट्री कमेटी एक्सेप्ट करती है। वही बात यदि संसद में होनी है तो संसद के अंदर जो है सरकार के लिए, किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए जो है आसानी से मान्य नहीं होता कि विपक्ष के किसी बेहतर सजेशन को वो बिल का हिस्सा बना दे। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज में ये संभव होता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज का रिकमेंडेशन के रूप में जब संसद को ये प्राप्त हो जाता है विधेयक पे, तो फिर क्या है, सदन के लिए ये आसान होता है कि उनके रिकमेंडेशन की बेहतर बातों को विधेयक में जोड़ा जा सके। इस तरह से जो ये संसदीय कमिटीज हैं, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, संसदीय लोकतंत्र को पूरी दुनिया में भारत की देन है। इसका जो है ग्रेजुअली ये भारत में इवॉल्व हुआ है और लोकसभा के जब अध्यक्ष रवि राय थे तो उस समय इसको अस्थायी रूप दे दिया गया और आज जो है ये कंटिन्यूस काम करती है।